Hello everyone, welcome to Accounts Mantra. Let's make account easy and score full marks. स्टूडेंट, आज पार्टनरशिप फर्म के इस पार्ट के अंदर हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे और उससे पहले हम लोग सीखेंगे कि जर्नल एंट्रीज किस हिसाब से बनाई जाती हैं। एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं इसके केस के अंदर और वो एग्जांपल है असीम and Nihar started business on 1st April 2019 with capital of rupees 3 lakh and 2 lakh respectively. According to the partnership deed, Nihar is to get salary of rupees 5,000 per month. Asim to get 10% commission on profit after allowing salary to Nihar and interest to be allowed on capital at the rate of 6% per annum. Profit sharing ratio between the two partners is 3:2. During the year, the firm earned profit of rupees 2,50,000. Asim had given loan of rupees 1 lakh to the firm on 1st April 2019. Interest on loan was allowed at the rate of 8% per annum. Nihar was given loan of rupees 2 lakh on which interest was charged rupees 11,000. Manager was to be allowed commission of rupees 3,000. Pass journal entries for distribution of profit and prepare profit and loss account appropriation account. तो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन के हिसाब से हमें क्या दिया गया है? हमें दिया गया है प्रॉफिट ऑफ द फर्म। प्रॉफिट ऑफ द फर्म कितना फर्म का प्रॉफिट है? रुपीज 2,50,000। दूसरा हमें क्या दे रखा है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? पार्टनर्स का 3:2। 3 किसका है? असीम का। और 2 किसका है? निहार का। उसके बाद हमें कैपिटल दिया गया है। कैपिटल दे रखा है असीम का कितना है? रुपीज 3 लाख। और निहार का कितना है? रुपीज 2 लाख। इसके अलावा हमें क्या दे रखा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या रेट दे रखा है हमें? 6% पर एनम। अगर हम लोग इसके हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं तो इंटरेस्ट कितना आएगा? इंटरेस्ट अमाउंट कितना बैठेगा? इंटरेस्ट अमाउंट बैठेगा 3 लाख इंटू 6 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 1 इजक्वल टू रुपीज 18,000। और निहार का कितना बैठेगा? 2 लाख इंटू 6 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 1 इजक्वल टू रुपीज 12,000। उसके बाद इन्होंने हमें क्या दे रखा है? इन्होंने हमें दे रखा है लोन फ्रॉम असीम। लोन फ्रॉम असीम फर्म ने कितना लोन ले रखा है? रुपीज 1 लाख। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 8% पर एनम। डेट कौन सी है इसकी? लोन की डेट 1 अप्रैल 2019 से। तो पूरे साल के लिए लोन इंटरेस्ट हो गया। तो इंटरेस्ट अमाउंट कितना होगा? कितना होगा? 1 लाख इंटू 8 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 1 इज इक्वल टू रुपीज 8,000। दूसरा में क्या दे रखा है? लोन टू निहार। निहार को जो लोन दे रखा है वो कितना दे रखा है? 2 लाख रुपए का। इंटरेस्ट फ्रॉम निहार कितना है? इंटरेस्ट फ्रॉम निहार जो फर्म ने रिसीव किया वो कितना अमाउंट है? रुपीज 11,000। मैनेजर की कमीशन कितनी है? कितनी है? रुपीज
3000। तो स्टूडेंट इन्होंने हमें दे रखा था प्रॉफिट ऑफ द फर्म 2,50,000 रुपीज, लेकिन जो पार्टनर ने लोन दे रखा है फर्म को, उसका इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज होता है। जो फर्म ने इंटरेस्ट पार्टनर से लिया है, जो फर्म ने पैसा पार्टनर को दे रखा है, उसका जो इंटरेस्ट है वो जो चार्ज करते हैं वो नेट प्रॉफिट कैलकुलेशन के अंदर हम लोग रहते हैं। इसी टाइप से जो मैनेजर का कमीशन है वो भी चार्ज ऑन प्रॉफिट है। तो इसका मतलब हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करेंगे तो नेट प्रॉफिट हमारा कितना आ जाएगा, हम लोग इससे पहले कैलकुलेट करते हैं नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट क्या हो जाएगा हमारा, नेट प्रॉफिट हो जाएगा हमारा जो 2,50,000 रुपये इन्होंने दे रखा था पहले, प्लस 11,000 रुपये जो इंटरेस्ट निहार से लिया गया, माइनस 8,000 रुपीज जो लोन इंटरेस्ट हमने असीम को दिया, प्लस माइनस 3,000 रुपीज जो कमीशन मैनेजर को दी है। तो इसका मतलब 11,000 प्लस हुए हैं, 11,000 माइनस हुए हैं, तो हमारा नेट प्रॉफिट कितना रह जाएगा, ₹2,50,000 रुपीज। आइए अब जनरल एंट्रीज करते हैं, हम लोग जनरल एंट्रीज बनाते हैं हम इसकी। तो जनरल एंट्रीज तो हमारी बनेगी, उसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, उसके हिसाब से हमारी इस टाइप का फॉर्मेट बनता है, आपको पता ही है जनरल का। और जनरल के फॉर्मेट में सबसे पहले डेट आती है। डेट क्या है, 2020 का मार्च 31, ये हमारी पहली जनरल एंट्री है। तो पहली जनरल एंट्री हमारी क्या है, जो नेट प्रॉफिट है हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो एंट्री क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना अमाउंट है, 2,50,000 रुपए का। और नीचे नरेशन क्या आ जाएगी, बीइंग नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू एप्रोप्रिएशन अकाउंट। दूसरी एंट्री हमारी क्या हो जाएगी, मार्च 31 को ही है। हमें क्या कहा गया है कि निहार को सैलरी दी गई है 5,000 रुपीज पर मंथ। तो हम लोग क्या लिखेंगे, निहार सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू निहार कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट आ जाएगा इसके अंदर, 5,000 रुपीज पर मंथ, 5 into 12 60,000 रुपीज। नरेशन में क्या लिखेंगे, बीइंग सैलरी टू निहार एट द रेट 5,000 पर मंथ एज पर एग्रीमेंट। तीसरी एंट्री हमारे पास क्या आ जाएगी, तीसरी एंट्री में हमें क्या कहा गया इन्होंने कि असीम को 10% कमीशन है आफ्टर पेमेंट ऑफ सैलरी टू निहार्स। तो क्या हमारे पास एंट्री आएगी, असीम कमीशन अकाउंट डेबिटेड टू असीम कैपिटल अकाउंट। किस टाइप से एंट्री हो जाएगी ये हमारी, 10% ऑफ ₹2,50,000 माइनस ₹60,000। कितना अमाउंट हो गया, 10% ऑफ ₹1,90,000। नरेशन में क्या आ जाएगा, बीइंग प्रोविजन ऑफ
कमीशन टू असीम फॉर द ईयर। कितना अमाउंट हो गया? 10% ऑफ 1,90,000 रुपीज कितना हो गया हमारे पास? 19,000 रुपीज। अब ये हम लोग अमाउंट चार्ज कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। तो हमारी चौथी एंट्री मार्च 31 को क्या हो जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये हम चार्ज कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू निहार सैलरी अकाउंट टू असीम कमीशन अकाउंट। नरेशन क्या हो जाएगी? बीइंग अमाउंट चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना अमाउंट है? 60,000 रुपीज निहार की सैलरी, 19,000 रुपीज असीम का कमीशन, टोटल अमाउंट 79,000 रुपीज। ठीक है स्टूडेंट, इसके आगे जो हमारी एंट्री आएंगी वो हमारी एंट्रीज क्या आएंगी? हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो हमारे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हो जाएगी? पांचवी एंट्री जो आएगी हमारी मार्च 31 को ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू असीम कैपिटल अकाउंट टू निहार कैपिटल अकाउंट। हमने शुरुआत में जब शुरू किया था तो हमने कैलकुलेशन बनाई थी ना, हमने बनाया था कि कितना अमाउंट हमने इनको इंटरेस्ट का देना है। तो हमने निकाला था कि निहार को, असीम को हमने देना 18,000 रुपए और निहार को देने हैं 12,000 रुपीज। तो हम लोग ये एंट्री यहां बना लेते हैं। असीम कैपिटल अकाउंट के अंदर 18,000 रुपए, निहार कैपिटल अकाउंट में 12,000 रुपए और टोटल 30,000 रुपीज। नरेशन में लिख देते हैं बीइंग अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6% per annum charged to profit and loss appropriation account। छठी एंट्री क्या होगी? अब हम इस अमाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो क्या करेंगे हम लोग? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट है? 30,000 रुपीज। ये हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एप्रोप्रिएशन में चार्ज कर दिया। नरेशन लिख दिया बीइंग अमाउंट चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो स्टूडेंट, अब जो अमाउंट हमने चार्ज करना था वो सारा चार्ज कर दिया। अब हमारे पास कुछ प्रॉफिट बैलेंस रह गया है। तो जो प्रॉफिट हमारे पास बैलेंस रह गया है
उस प्रॉफिट को हम लोग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, जो हमारी लास्ट एंट्री बनेगी मार्च 31 की। क्या करेंगे हम लोग, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, डेबिटेड टू असीम कैपिटल अकाउंट। क्या शेयर ऑफ प्रॉफिट है इसका, 3/5 टू निहार कैपिटल अकाउंट। इसका क्या प्रॉफिट शेयर रेशियो है, 2/5। तो हमारे पास नेट प्रॉफिट कितना रह गया है, वो रह गया है जो एप्रोप्रिएशन के लिए देना हमारे पास है, वो है ₹2,50,000 माइनस ₹79,000 जो इंटरेस्ट एंड कमीशन का था, माइनस ₹30,000 जो इंटरेस्ट का है। और ये अमाउंट माइनस करने के बाद अब जो हमारे पास अमाउंट रह जाता है, वो रह जाता है ₹1,41,000। तो 3/5 1,41,000 का कितना अमाउंट बन जाता है हमारा, ₹84,600। और 2/5 कितना बन जाता है हमारा, ₹56,400। टोटल बन गया ₹1,41,000। ये हम लोग यहां कैलकुलेट भी कर सकते हैं, 1,41,000 असीम 1,41,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5। ये हम करते हैं तो इसके हिसाब से हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 to the 10, 5 8 the 40, 5 to the 10, 0 0। हम इसको करेंगे 28,200 इंटू 3 इज इक्वल टू 84,600। निहार का कितना है हमारा, निहार का उसी टाइप से मैं ये करूं, 1,41,000 इंटू 2/55। तो ये अमाउंट यहाँ पे 28,200 इंटू 2 इज इक्वल टू 56,400 रुपीज। तो ये हमारे पास लास्ट में हमने प्रॉफिट ट्रांसफर कर दिया। और नरेशन में हम लोग दे देते हैं बीइंग लास्ट में हम लोग अब नरेशन दे देते हैं बीइंग अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स। ठीक है स्टूडेंट, ये हमने जनरल एंट्रीज पास कर दी। अब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। अब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का हमारा फॉर्मेट है। ठीक है, इसमें सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाता है, बाई नेट प्रॉफिट अकाउंट। तो नेट प्रॉफिट से हमने ट्रांसफर किया था अमाउंट 2,50,000 रुपीज का। उसके बाद हमारे पास यहां पे क्या आ जाता है, टू निहार सैलरी अकाउंट। सैलरी दी थी ना हमने सबसे पहले, जो जनरल बनाया था, 60,000 रुपीज, 5,000 रुपीज पर मंथ इंटू 12। टू असीम कमीशन अकाउंट। असीम का कमीशन अकाउंट के हिसाब से हमने कितना अमाउंट दिया था, 19,000 रुपीज। थर्ड था हमारा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अंदर क्या था हमारा, असीम कैपिटल अकाउंट, असीम को कितना हमने इंटरेस्ट दिया था, 18,000 रुपीज। और निहार कैपिटल अकाउंट, निहार का हमने कितना इंटरेस्ट दिया था, 12,000 रुपीज। और जब बाकी बैलेंस रह गया था हमारा 1,41,000 को, वो हमने ट्रांसफर किया था पार्टनर्स के
जो प्रॉफिट था बैलेंस हमने प्रॉफिट पार्टनर से कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया था, तो यहां पे लिखा था टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। असीम कैपिटल अकाउंट, थ्री बाई फाइव। निहार कैपिटल अकाउंट, टू बाई फाइव। तो ये अमाउंट कितना हो गया? असीम का आया था अमाउंट 84,600 और निहार का आया था 56,400 रुपीज़। तो ये टोटल हमारा हो गया 2,50,000 रुपीज़। 2,50,000 रुपीज़ डेबिट साइड में, 2,50,000 रुपीज़, 2,50,000 रुपीज़ डेबिट साइड में, 2,50,000 रुपीज़ क्रेडिट साइड में। तो ये हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना दिया। स्टूडेंट इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, यहां तो हमारे पास प्रॉफिट था तो इसलिए हमने सैलरी भी पे कर दी, कमीशन भी पे कर दी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी पे कर दिया। इन केस अगर हमारे पास लॉस रहता है तो लॉस के केस के अंदर सैलरी और कमीशन और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को पे नहीं किए जाते हैं। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। और आगे भी हम लोग और क्वेश्चन लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के, ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के। तो स्टूडेंट आपके कोई कमेंट हो क्लास से रिलेटेड, कुछ और आपने समझना हो तो आप प्लीज मुझे कमेंट में लिख दें। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को प्लीज शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो करें। अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हम उसको सॉल्व करेंगे। और जो हमारा एम है दैट इज टू गेट 100 मार्क्स आउट ऑफ 100, उसको हम लोग जरूर अचीव करेंगे। थैंक यू वेरी मच।